बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि जो सिंक होल की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, इसकी हसासियत को और इसके आने वाले नताइज से बाखबर करने के लिए। तो जहाँ तक कुछ एक दो दिन से देखने में आया कि ये जो कोकरनाग में जो सिंक होल है, ये अब तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा है, एक जियंट शेप इख्तियार करने जा रहा है। तो इस तरह से लगता है कि कहीं ये और ज़्यादा ना बढ़ जाए। अब चूंकि जो कार्स्ट टोपोग्राफी है, लाइमस्टोन टोपोग्राफी में ऐसा होता है कि पहले सिंकहोल बनता है और फिर आगे चल के उसमें एक्सपेंशन होता है और वो फिर डोलिनस या पोलजीज वैलोज में तब्दील होकर बड़े हो जाते हैं। चूंकि ये सिंकहोल्स दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बनते हैं और लोग इसकी वजह से मरते भी हैं। फ्लोरिडा में एक बार क्या हुआ है कि एक आदमी सोया हुआ था, तो इस न्यूज़ को वाशिंगटन पोस्ट ने पब्लिश किया है। तो वहाँ से क्या हुआ कि वो आदमी जो सोया हुआ था वो बिल्कुल अपने बेडरूम के साथ ही वो पूरा कमरा सबसाइड हो गया और उसकी उसकी वजह से वो मर गया। उसका नाम था जेफरी बुश। और फिर उसके भाई ने छलांग मारी उसको निकालने के लिए, मगर उसको बचा ना पाया और अल्टीमेटली उसको फिलअप किया गया उस सिंकहोल को और पूरे मकान को डिस्ट्रॉय किया गया। इस वजह से इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि कहीं ये पूरा मकान दब न जाए। अब यहाँ पर मसला ये नहीं है कि कहीं पर ड्राई सरफेस है और सिंकहोल बनता है, तो वो एक मसला है कि कहीं उससे खतरा नहीं बढ़ जाता है। अलबत्ता यहाँ पर मसला दूसरा है कि यहाँ पर जो पानी का बहुत ज़्यादा बहाव है और उसकी वजह से ज़्यादा ये थ्रेटनिंग इशू है, एक डेंजरस इशू है। इसमें एक दो बातें बहैसियत एक तालिब इल्म जो साइंसेस का एक स्टूडेंट होने की हैसियत से एक तालिब इल्म एक दो बातें मैं रखना चाहता हूँ। एक बात यह है कि ये पानी जो आता है ये कहाँ जाता है, कि अगर ये इसका अचबल में ये इमर्ज होता है, बाहर आता है, तो मगर अब मसला है कि जब से ये सिंकहोल बना है ये कुछ 10-15 दिन से, क्या अब अचाबल के उस स्प्रिंग के पानी में इंक्रीज हुआ है या नहीं। अगर इंक्रीज हुआ तो अब देखना है कि कितना पानी इंक्रीज हुआ है, कि वहां से ऊपर से कितना पानी आता है रिवर के कोर्स में, और यहाँ से अचाबल में जो पानी निकलता था ऑलरेडी और अब कितना निकलता है, इस पूरे को मेजर करने की जरूरत है। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये पानी यहाँ नहीं आता है तो फिर ये कहाँ जाता है, इसको एसरटेन करने की जरूरत है। अब इसमें दो बातें और हैं। एक बात यह है कि ये पानी अगर नीचे इसमें वाटर टेबल के साथ मिल जाता है, वर्टिकली जाता है और वाटर टेबल के साथ मिल जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी कम नजर आती है। अलबत्ता अगर इसका फ्लो हॉरिजॉन्टल है, लिटरल फ्लो है, तो फिर इसमें और कुछ प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। दूसरी बात इसमें जो और एक बात है वो इस तरह है कि अब ये जो लाइमस्टोन टोपोग्राफी नीचे है, ट्राइसिक लाइमस्टोन जो है, अगर ये रॉक इसका डिस्ट्रीब्यूशन एसरटेन करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ की तरफ है। अगर इसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर परेशानी ज्यादा नहीं है। अगर इसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है और पानी हॉरिजॉन्टली मूव करता है और रॉक को हॉरिजॉन्टली डिसॉल्व करते जाता है, फिर इसका नतीजा निकल सकता है कि कहीं ये इर्द गिर्द के घावों को फिर आगे आने वाले ज़माने में साल के बाद, 2 साल के बाद या 4 साल के बाद कहीं उनके लिए खतरे की निशानी, खतरे का वजह न बने। मुमकिन है ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके कि जो ओवर कम्बेंट लोड है, जो सुपर इनकम्बेंट लोड है, ऊपर से जो स्ट्रेटा का लोड बढ़ जाएगा मकानों की वजह से, और नीचे से जो रॉक स्ट्रक्चर है वो खोखला होते चला जाएगा, तो नतीजा ये निकलेगा कि ऊपर से मकानात गिर सकते हैं। बाकी बहुत दिनों से बहुत सारे अहले इल्म ने बातें की कि नीचे जो एक्वाटिक सिस्टम है, बाकी वगैरह इकोसिस्टम्स है, एग्रीकल्चर है वगैरह, वो सब चीज़ें उन पे असर तो पड़ेगा ही, मगर अगर ये 2-3 बातों का ख्याल नहीं रखा गया कि ये रॉक का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरफ है, कहाँ से है, और डिसोल्यूशन इस वक्त जो पानी है ये कहाँ जाता है, कहाँ की तरफ डिसोल्यूशन होता है, तो और ये जो पानी का वॉल्यूम है और यहाँ से अचाबल से कितना वॉल्यूम निकलता है, पानी कितना निकलता है, तो इन 2-3 बातों का अगर ख्याल न रखा गया तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में कुछ ख़तरा लोगों के लिए इसमें हो सकता है। अलबत्ता लोगों के लिए यही एक ख़बर इसमें है कि वो हर वक्त पॉजिटिव रहे, चूँकि जो भी
एक इंसान होता है उसको हर वक्त ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। और अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो ऑप्टिमिस्टिक इस तरह रहे कि हाथ बांधे रहे, नहीं नहीं, कि ऑप्टिमिस्टिक रहने का मतलब यहाँ पर है कि वो एक पॉजिटिव होप रखे, अल्लाह पर अपना यानी तवक्को रखे, भरोसा रखे। और जो इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो भी अपना रोल निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे, और उन पर अपना एतमाद रखे। इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे, जो भी कंसर्न्ड पर्सनस है, कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशंस है, वो भी इसका कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। क्योंकि इसमें एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इसमें टेक्निकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, जो टेक्निकल फील्ड एक्सपर्ट्स होंगे, जो इसमें रिसर्च करके एक्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक स्ट्रक्चर, लाइमस्टोन रॉक स्ट्रक्चर, और दूसरी बात की द वेयर और टू विच साइड, in which direction the water flows, whether it goes vertically down into the water table or it moves horizontally or literally dissolving the rock, limestone rock structure। तो ये कुछ बातें इसमें असरटेन करने की ज़रूरत है। तो अवाम नास को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि हर किसी चीज़ का बैसियत मुसलमान के एक मेटाफिजिकल काज भी होता है, और वो इन सब चीज़ों के पीछे अल्लाह कार फरमा है, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का इल्म और अल्लाह की हिकमत होती है। कहीं अल्लाह पाक इंसानों को झंझोड़ने की कोशिश करता है, तंबीह करने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला लोगों को सही मुतदिल ज़िंदगी की तरफ रागिब करने की उसका रागिब करने का इरादा होता है, ताकि लोग एक सही मनहज को, सही रास्ते को इख्तियार करें, लोग फर्मा बरदारी की तरफ आए, नाफरमानी से और गलत कामों से, इवलज से और अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहें। तो अल्लाह पाक का यानी ये कुछ मकासद होते हैं, ये हिकमत होती है रब्बे जुल जलाल की। तो मुझे लगता है कि अवाम नास को इसकी तरफ भी तवज्जो करने की ज़रूरत है कि वो कहीं अपने अल्लाह को हम नाराज़ न कर बैठे हैं। और कभी कभी ऐसा हो, हालांकि ज़ाहिरी काज भी होता है और उसमें हमें अपना काम निभाना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, और उसको ज़ाहिरी तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उसको एसरटेन करने की ज़रूरत है, मगर वो अहले इल्म ही कर सकते हैं, वो एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं, वो किसी आम इंसान की बात नहीं है। अवाम नास के लिए यही एक बात है कि वो पॉजिटिव रहें और अपने अल्लाह को मनाते रहें। और अमूमन जो हमारे मज़हब में भी इसके लिए जो बात लिखी गई है कि ऐसा तभी होता है जब अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं, तो ये चीज़ें होती रहती हैं, और इनके पीछे अल्लाह पाक की हिकमत होती है। और हिकमत यही है कि अल्लाह पाक अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उनको अपना बनाना चाहता है, और इसके ज़रिए से वो अपने बंदों को तंबीह करता है कि ये मेरे बंदे जो हैं, ये मेरी तरफ आए, ताकि इनका भला हो, इनका खैर हो, दुनिया में भी ये बेहतर ज़िंदगी गुजारें और आखिरत में भी इनको जन्नत मिले, एक अच्छी ज़िंदगी मिले जो दायमी और लाजवाल है। तो बाइसित मुसलमान हमें उस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए, हमें अपने अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।